नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा आज हम कुछ नया सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ईपीएफओ में बैंक केवाईसी के बारे में। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनका जो ईपीएफओ में बैंक केवाईसी उन्होंने करके रखा हुआ है, पहले तो वो अप्रूव था बट अभी कुछ टाइम से वो रिजेक्टेड दिखा रहा है या वहाँ पे रिमार्क में ऑप्शन आ रहा है नेम मिसमैच करके रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीज़न क्या है, और इसके बावजूद भी उन्होंने फिर अगेन केवाईसी ऐड किया है उसी बैंक को, इसके बावजूद भी उनका जो बैंक का केवाईसी है वो अप्रूव नहीं हुआ है ड्यू टू नेम मिसमैच करके उनका केवाईसी बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी यदि आपको करना है ईपीएफओ में तो आपका जो डेटा है किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इंश्योर करना है, आपने पीएफ में केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके जो हैं एग्जांपल पैन कार्ड, बैंक डिटेल या आधार कार्ड, तीनों सेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यानी कि आपका जो बैंक में नाम है वो एज पर आधार होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयों में जो पहले से पुराने अकाउंट ओपन है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, काफ़ी जगह शॉर्ट नेम देकर रखा हुआ है। तो आप लोगों को बैंक में जाके आपका जो बैंक में नेम है वो करेक्ट करवा लेना है, एज पर आधार करवा लेना है। सेकंड प्रॉब्लम लोगों के पास क्या आ रही है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सही करवा लिए हैं, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है। तो सेकंड रीजन क्या प्रॉब्लम एक हुआ है दोस्तों, अभी 1.5 ईयर में आपको पता होगा कि काफ़ी सारे जो बैंक है उनका मर्जर हुआ है। एग्जाम्पल, अब यदि पहले से आपका वो बैंक था जिसका केवाईसी यहाँ पे अप्रूव था बट अभी कुछ समय में उनका मर्जर हो गया है, तो इस कंडीशन, इस प्रॉब्लम की वजह से भी यदि आपका केवाईसी यहाँ पे अप्रूव्ड रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, यहाँ पे बैंक केवाईसी अप्रूव था, इसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो मर्जर हो चुका है और फाइनली इसकी वजह से जो आपका केवाईसी है वो यहाँ पे रिजेक्ट शो कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको अपने बैंक, जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको जो अभी करेंट में आपका डिटेल है, सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो आपका बैंक में डिटेल है यानी कि आपका नाम वो एज पर आधार होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसे नाम चेंज करवा के रिक्वेस्ट लीजिए और एज पर आधार के अकॉर्डिंग डेटा करेक्ट करवाइए, और जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आधार भी लिंक करवा लीजिए। इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देन इसके बाद आपको बैंक में आपका नाम करेक्ट करवाना है एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद देन आपको दोस्तों यहाँ पे केवाईसी करने का प्रोसेस करना है। यदि आप ये सारी चीज़ें सही करवा लेते हैं और इसके बाद आपका केवाईसी ऐड करेंगे तो आपका केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगा। बट यदि इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो केवाईसी है आपने बैंक में नाम सही करवा लिया है और इसके बावजूद भी आपका केवाईसी बार बार रिजेक्ट हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, फर्स्ट टाइम इनका अप्रूव था, इसके बाद इनका रिजेक्ट हो गया है, सेकंड टाइम इन्होंने डाला, फिर इसके बाद इनका जो बैंक का केवाईसी है यहाँ पे अगेन रिजेक्ट हो गया है और रिमार्क में यहाँ पे रीजन दिया गया है रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। तो दोस्तों यदि आप मल्टीपल यहाँ पे केवाईसी आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपका जो रिजेक्शन का स्क्रीनशॉट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ बनाइए, देन साथ में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का डिटेल जो लेटेस्ट अपडेटेड है इसका स्कैन करके एक मेल बनाइए, और जो आपका ईपीएफओ का मेल आईडी है, रजिस्टर आपके लोकेशन का, स्टेट का आपका जो रजिस्टर ईपीएफओ ऑफिस का मेल आईडी है, गूगल में आप सर्च करेंगे जिस भी लोकेशन में आप हैं तो आपको वहाँ से कंप्लेन मेल आईडी यानी कि नोडल ऑफिसर का आपको मेल आईडी मिल जाएगा। आप वहाँ पे मेल करिए। यदि ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही तो आपका जो केवाईसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। बट इसके बावजूद भी आपने मेल कर दिया, इसके बावजूद भी आपने केवाईसी ऐड किया, इसके बावजूद भी यदि रिजेक्ट हो रहा है तो फिर दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाइए, एक अच्छे बैंक में आपको जाना है और वहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है वो एज पर आधार के अकॉर्डिंग ही ओपन करवाना है, यानी कि आधार डॉक्यूमेंट ही दीजिए और आपको आधार वहाँ पे लिंक करवा लेना है, एक नया अकाउंट ओपन करवाइए। देन इसके बाद आपको केवाईसी आपका यहाँ पे ऐड करना है और इसके बाद आप करेंगे दोस्तों तो आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। देखिए इनके साथ भी सेम यही जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई प्रॉब्लम्स आ रही थी, मल्टीपल इन्होंने किया और इनका रिजेक्ट हो रहा था बार बार, बाद में फिर उन्होंने नया बैंक अकाउंट ओपन करवा के प्रोसेस किया है तो देखिए इनका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो चुका है, यानी कि इनका प्रोसेस में जा चुका है। अब इसके बाद देन इनका जो भी है प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। अब वहाँ से बैंक की तरफ से अप्रूव किया जाएगा, देन इसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगा और इनका जो बैंक का केवाईसी है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं वो इस वीडियो में कवर हुए होंगे।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।